बसपा सुप्रीमो मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर ऐलान किया कि वह फिलहाल चुनावी गठबंधन नहीं करेंगी। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह किसी भी दल से किसी भी तरीके का कोई गठबंधन नहीं करेंगी। ऐसा उन्होंने ऐलान किया अपने जन्मदिन के दिन। इस खबर में हम उसी पे बात करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती है। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं खबर पे। 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बहन जी ने रुख साफ कर दिया है कि गठबंधन नहीं करेंगी। तो ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर जब सभी दल गठबंधन को तवज्जो दे रहे हैं और फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में गठबंधन को तैयार रहती है, बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन से इनकार आखिर क्यों है। लेकिन पहले बात बहन जी की इस घोषणा के बाद मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार की। बहन जी के गठबंधन न करने की घोषणा के बाद मनुवादी मीडिया यह कहकर कि चूंकि बसपा बहुत कमजोर स्थिति में है और वो उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, इसलिए वह गठबंधन से इनकार कर रही है, ऐसा कहकर वह दुष्प्रचार कर रही है। साफ है कि यह महज एक सतही और तुरंत किया गया आकलन है, क्योंकि बसपा के बारे में ऐसा दुष्प्रचार कर मनुवादी मीडिया उसे शुरुआत में ही लड़ाई से बाहर दिखाने की साजिश में जुट गई है, जैसा कि वो अक्सर करती रही है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिस बसपा को अपने सबसे बुरे दौर में और सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई के बावजूद यूपी में 1,18,73,137 वोट मिले थे, वह लड़ाई से बाहर आखिर कैसे हो सकती है। अपने सबसे मुश्किल वक्त में भी 1 करोड़ से ज़्यादा का जनाधार रखने वाली कोई भी पार्टी को कमज़ोर ठहराना सीधे तौर पर मीडिया की चाल है। साल 2020 के यूपी विधानसभा चुनाव का हवाला देकर हाथी की चाहे जितनी हवा निकालने की कोशिश की जाए, एक बात साफ हो गई है कि भाजपा से सीधी लड़ाई, मुस्लिमों के एक तरफा ध्रुवीकरण और तमाम दलों से गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा नहीं पाई। यानी कि जिस पिछड़े वोटों को समाजवादी पार्टी अपना बताती रही है, वही उसके साथ पूरी तरीके से नहीं आया। यानी साफ है कि मुस्लिमों को अगर सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है, भाजपा को रोकना है, तो सिर्फ बसपा ही ऐसा कर सकती है, क्योंकि बसपा के कैडर दलित वोट बैंक हर परिस्थिति में बसपा के साथ रहते हैं और मुस्लिम वोटों के इसमें जुड़ते ही एक पल में करिश्मा हो सकता है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। यूपी में यह स्थिति दिख भी रही है। यहाँ मुस्लिम समाज का रुझान अब बसपा की तरफ दिखने लगा है, तो बसपा भी मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। 3 महीने पहले वेस्ट यूपी के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने जब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था, उसने अचानक से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया। तो अब संभल से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह बहन जी की तारीफ, उसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह कब समीकरण बदल दे कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर यह बात दर्ज हो चुकी है कि बसपा चाहे जिससे गठबंधन कर ले, उसका फायदा बसपा को नहीं मिलता बल्कि दूसरे दल को मिलता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बाद बसपा 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम गठबंधन का जादू था। क्योंकि चाहे सवर्ण समाज का प्रत्याशी हो या फिर मजबूत पिछड़े वर्ग का, इन दोनों समाज के मतदाता बसपा को वोट देने से अक्सर परहेज करते रहे हैं और ये आमतौर पर बातचीत में महसूस भी किया जाता रहा है। हाँ,
अति पिछड़ा समाज जरूर लंबे वक्त तक बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहा है। इन समीकरणों को बहन जी खूब समझती हैं। यही वजह है कि वह गठबंधन को लेकर किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। बाकी सियासत है, वक्त और ज़रूरत के हिसाब से नेताओं के बयान बदलते रहते हैं। देखते रहिए दलित दस्तक। शुक्रिया।